चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने बजरंग पूनिया के कोच वीरेंद्र आर्य से खास बातचीत की है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वीरेंद्र आर्य का, सुनिए जरा। अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर तमाम खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और एक बार केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने की बात सामने आई है। और इस बीच में बजरंग पूनिया और रवि दहिया के जो गुरु हैं दीपक पूनिया के जो गुरु हैं आर्य वीरेंद्र सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक टीम बनाई गई है, कोर कमेटी मुलाकात कर रही है, किस तरह की बात हुई है और क्या क्या चीजें सामने रखी जा रही हैं, चूंकि एक मीटिंग पहले भी खेल मंत्री से हो चुकी है। देखो जी, मीटिंग अब खिलाड़ी भी सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनका भी समय बहुत बिजी समय शेड्यूल है, ऊपर से एशियन गेम है, ऊपर से ओलंपिक गेम है, बहुत ही तनाव से गुजर रहे हैं खिलाड़ी। तो सरकार ने, मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ भाई, सरकार ने बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए इस प्रॉब्लम को और अपने काम कर लगना चाहिए। आर्य साहब, चूंकि आप कोर कमेटी का हिस्सा हैं, लगातार आपके साथ में भी बातचीत हो रही है, चाहे बजरंग पूनिया की हो, विनेश फोगाट हो। जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें क्या कोई सामने कुछ समझौते की बात या कोई फैसला लेने की बात खेल मंत्री की तरफ से की गई? नहीं, मैं तो कोर कमेटी में नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इनके समर्थन में हूँ, यहाँ बैठा हूँ। अब बच्चों की जो बात आई हमें, जब हमें आपके न्यूज़ से पेपर से पता चला तो हम यहाँ पहुँचे हैं भैया बच्चों के सपोर्ट के लिए। भैया ऐसी बात है तो उसको बहुत गहराई से विचार करके बिल्कुल बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देना। आज की मीटिंग के लिए कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं? आज की मीटिंग के लिए जी अभी ये सभी जो खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया है, दीपक पूनिया है, रवि दहिया है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, सभी जा रहे हैं। इससे पहले चर्चा भी यहाँ हुई है कि किन मुद्दों पर बात करनी है। हालांकि मुद्दे सबके सामने हैं, जनता के सामने हैं, जो खिलाड़ी रख रहे हैं। तो अब आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप तो देखो जी, ये खिलाड़ी जो जैसे भी बताएंगे, जो क्योंकि ये भी सरकार से ऐसा नहीं है कि सरकार से टकराव में, क्योंकि एक खिलाड़ी नहीं चाहता कभी भी टकराव, वो अपना समस्या समाधान चाहता है और काम हो जाए और अपने काम का लग जाए। उम्मीद है अब कितनी, चूंकि दूसरी बार मुलाकात हो रही है, कि शायद समाधान का रास्ता निकलेगा? हमें तो उम्मीद है अभी, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी भी, खेल मंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो निकलना चाहिए रास्ता। एक सवाल ये भी है कि ब्रजभूषण जिनको बार बार हटाने की बात तमाम लोग यहाँ से कह रहे हैं, तमाम खिलाड़ी कह रहे हैं, लेकिन वो अपना ना तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी की दुआओं से नहीं बना हूँ, दया से नहीं बना हूँ, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, इस तरह इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसा है जी, अब वो अपनी बात रखेगा, लेकिन सरकार ने भी बात रखनी है, क्योंकि ये राष्ट्र की, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बच्चों का ऐसा मनोबल टूटेगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा। वो तो अपना कहेगा, लेकिन उसका अब ये बताओ, इतना ताकतवर हो, इसके ऊपर ऐसे आरोप लगे तो उसने इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 महीने हैं भाई, मार्च तक है, 3 महीने में क्या होगा? 3 महीने में तो उसने निष्पक्ष इस्तीफा देकर भाई जाँच करो। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि चूंकि अगर समाधान नहीं निकलता है तो रेसलिंग मैच की बात आ रही है कि क्या आप खिलाड़ी यहीं प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, यहाँ तक इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे जी, खिलाड़ी तो अपनी जगह बजाएंगे, ये तो कुछ समय के लिए यहाँ परमिशन है तो ये है यहाँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र आर्य, जो बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया के गुरु भी हैं, जो क्योंकि धरने में लगातार वो साथ बैठे हैं। और ऐसे में अब खेल मंत्री से उम्मीद, प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं रास्ता समाधान का निकलेगा और उसके लिए सरकार भी गंभीर है। और खिलाड़ियों के जिस तरह से आरोप हैं ब्रजभूषण पर, उनको इस्तीफा देने की लगातार मांग अभी भी जारी है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।